ओम तत्व सत्य। गीता का तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। जो 27वें श्लोक में भगवान ने बात बताई थी प्रकृति के गुणों के साथ वाली, इसी बात को फिर यहां आगे बता रहे हैं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। देखिए भगवान ने यहां कितनी बढ़िया बात बताई है कि आदमी आसक्त कब होता है। आसक्त जो होता है, उसकी जो आसक्ति आती है उसमें, वो आती है उसके अज्ञान के कारण। यदि तत्वविद, यदि तत्व का ज्ञाता हो गया, यदि तत्व को आपको जान लिया, तो तत्व जानने के बाद में आप किसी भी क्रिया से बंधते यूं नहीं है कि आप इस बात को समझ लेते हैं कि ये जितनी क्रियाएं हैं ये मेरे द्वारा की जानी संभव नहीं है, ये तो प्रकृति के गुण ही गुणों को बरत रहे हैं। जो भी आप काम करेंगे तीन गुणों से ही कर सकते हैं और कोई साधन नहीं है। या तो सत्वगुण से करेंगे, या तो रजोगुण से करेंगे, और या तो तमोगुण से करेंगे। ये तीन गुण हैं किसके? मूल प्रकृति के। और मूल प्रकृति क्या है? ये संसार जो है इसको मूल प्रकृति बोलते हैं। ये मूल प्रकृति में आपका जो शरीर है ये भी मूल प्रकृति से ही बना हुआ है, क्योंकि पहले मूल प्रकृति बनती है, मूल प्रकृति में विषमता आती है, विषमता के बाद में महतत्व आता है, महतत्व के बाद में अहंकार आता है, अहंकार के बाद में मन आता है, मन के बाद में 5 तन्मात्राएं आती हैं, 5 तन्मात्राओं के बाद में 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, और 5 कर्मेंद्रियों के बाद में 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद में पंच महाभूत का शरीर आता है, जिसको आप मैं मानते हैं। अब ये प्रकृति से लेकर के जो पंचभूत का पृथ्वी तत्व है, यहां तक ये प्रकृति ही है, और जो भी क्रिया आप करेंगे उस प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही संभव है। तो जो तत्ववेता व्यक्ति होता है वो इस बात को समझ लेता है कि मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूं। इसी ज्ञान का होना ही तत्ववेता कहा जाता है। इसी ज्ञान की प्राप्ति का ही मूल रूप से प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य है। इस जीवन में जो मनुष्य शरीर आपको मिला उसका एकमात्र कारण ये है कि आप इस बात को समझ सकें। क्यों समझ सकें? इसमें भगवान ने आपको विशेष विशेष चीजें दे करके मनुष्य का शरीर दिया। बुद्धि सबको दी, बुद्धि सबको दी। प्रत्येक जानवर के पास बुद्धि है। मनुष्य के पास क्या क्या है? पहले दिया मन, मन के बाद में दी बुद्धि, बुद्धि के बाद में दिया विवेक, विवेक के बाद में दिया प्रज्ञा, और प्रज्ञा के बाद में दिया ऋतंबरा। मतलब ये जो विवेक से ऋतंबरा तक की जो यात्रा है ये मात्र मनुष्य के पास है, क्योंकि उसको ही ये तत्व ज्ञान प्राप्ति करने का अधिकार है। बाकी जितनी योनियां हैं 83,999 योनियां, उन किसी भी योनि में, यहां तक कि जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उन देवताओं के पास भी ये विवेक जागृत करने का साधन नहीं है, ये प्रज्ञा जागृत करने का साधन नहीं है, ये ऋतंबरा जागृत करने का साधन नहीं है। उनके पास भोग तो है, लेकिन ये जो विवेक जागृत करके साक्षी भाव को पैदा होना और तत्व ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन है ये मात्र मनुष्य मात्र को उपलब्ध है। यदि मनुष्य अपने इस ज्ञान का उपयोग, सदुपयोग करे तो इसी जीवन में, इसी क्षण, इसी पल, इसी समय आप अपने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसको जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वो ये समझता है कि जो प्रकृति का शरीर है ये ही मैं हूं। अब यहां भगवान 2 बातों को पहले भी कहा, इस श्लोक का मूल उद्देश्य भी यही है कि आप ये समझें कि शरीर अलग है। इस शरीर में 3 शरीर है, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये तीनों शरीर प्रकृति के हैं, और इनको जो चलाने वाला है, इनसे जो क्रिया होने वाली है वो प्रकृति के 3 गुणों से होने वाली है। आप इसमें मात्र साक्षी रूप से रहते हैं। ये जो साक्षी भाव है
इसका आना ही तत्व ज्ञान कहलाता है। और इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति का ही मूल उद्देश्य इस मानव शरीर को प्राप्त करना है। ये जो भगवान ने हम पर अति कृपा करके जो ये मानव का शरीर दिया है, ये इसी एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए दिया है कि ये आपको प्राप्त हो जाए, ये तत्व ज्ञान आपको अनुभव हो जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज आपको और दी, इसी अहंकार में एक चीज उन्होंने और दी कि अपने क्रिया को करने का, अपनी मान्यता को बढ़ाने का, अपनी मान्यता को घटाने का, उसके साथ साथ विवेक दिया और विवेक के साथ साथ स्वतंत्रता दी। और उसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम लोग छोटी से छोटी क्रिया को जो प्रकृति के द्वारा की जाती है, हम अपनी मानते हैं कि ये मैं कर रहा हूं। ये जो मैं कर रहा हूं, यही मूल रूप से बंधन का कारण है। यदि तत्व ज्ञान की प्राप्ति है तो भगवान यहां एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि प्रकृति अलग है और तू अलग। तू मेरा अंश है और प्रकृति प्रकृति का अंश है। जिस दिन तुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि तू मेरा अंश है, और ये ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ही मैंने तुझे ये मानव का शरीर दिया है। इस गीता का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार भी आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि आप परमात्मा के अंश हैं। एक और चीज समझिए, एक जब आप हैं तो हो नहीं सकते, आप तो ऑटोमेटिकली हैं, खाली भूले हुए हैं। आप अपने नाम को भूल जाएंगे तो वो आप दोबारा याद आने से हो नहीं जाएंगे, वो तो आप पहले से ही हैं। इसी प्रकार जब जब भी आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपको स्मृति लब्धा होता है, अनुभूति होती है। अनुभूति किसकी होती है? स्मृति किसकी होती है? जो हम भूले हुए हैं लेकिन हम हैं। तो भगवान यहां आपको यही कह रहे हैं कि जो आप मेरा अंश हैं, उसकी स्मृति आप भूले हुए हैं, उस स्मृति को याद कराना ही गीता का मूल उद्देश्य है। तो प्रत्येक मानव के लिए ये एक ऐसा अवसर है कि गीता के इस ज्ञान के द्वारा, वो जो संसार में इससे बड़ा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान से, परमात्मा प्राप्ति से, उसका बिल्कुल सरल साधन बताया कि जैसे ही आपको ये पता चला कि मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं, जैसे ये आपने माना, मानते ही आप वो बन जाएंगे। जैसे आपने अहंकारवश अपने शरीर को मैं मान रखा है, ऐसे ये सिर्फ मान्यता बदलनी है, परिवर्तन कुछ नहीं होना है, मान्यता बदलनी है। क्या मान्यता बदलनी है? कि मैं परमात्मा का अंश हूं, और ये स्मृति आते ही स्मृति लब्धा हो जाती है और आप साक्षात ब्रह्म का अंश बन जाते हैं। ओम तत्सत।